हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विभव और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम यूनिट नंबर 6 टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स के जितने भी पीवाईक्यूज आए हुए हैं उनको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विच टेस्ट इज यूज्ड टू टेस्ट द फंक्शनल एबिलिटी एमंग सीनियर सिटीजन्स। सीनियर सिटीजन्स के फंक्शनल एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए, उसको चेक करने के लिए हम कौन से टेस्ट का यूज़ करते हैं। ए रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट, बी हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, सी रिकली एंड जोन्स टेस्ट, डी फिटनेस इंडेक्स स्कोर। तो ये तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ईजी है। सीनियर सिटीजन्स के फंक्शनल एबिलिटी को चेक करने के लिए हम लोग रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन जो टेस्ट होता है उसको हम यूज़ करते हैं। इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 के एग्जामिनेशन के लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, व्हाट इज द टेस्ट ड्यूरेशन फॉर द आर्म कर्ल टेस्ट। आर्म कर्ल टेस्ट के लिए टेस्ट ड्यूरेशन कितना होता है। ए 1 मिनट, बी 2 मिनट, सी 30 सेकेंड्स, डी नंबर ऑफ रेपिटेशंस। तो ये तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ईजी है। 30 सेकेंड्स होता है आर्म कर्ल टेस्ट के लिए ड्यूरेशन। ये क्वेश्चन भी 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 के एग्जामिनेशन के लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नेम द कंपोनेंट विच इज मेजर्ड बाय दिस टेस्ट। जो हमें इमेज में जो टेस्ट दिख रहा है, इस टेस्ट को देखकर हमें ये बताना है कि इससे क्या चीज़ मेजर होती है। तो दोस्तों ये टेस्ट को हमें देखते ही पता चल रहा है कि ये टेस्ट है सिट एंड रीच टेस्ट और इससे मेजर होती है फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 का एग्जामिनेशन के लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। इसमें हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें लेफ्ट हैंड साइड पर दिया हुआ सिट एंड रीच टेस्ट, उसके बाद दोस्तों हमें सेकंड नंबर पर दिया है पार्शियल कर्ल अप, थर्ड नंबर पर हमें दिया है दोस्तों मॉडिफाइड पुशअप्स और फोर्थ नंबर पे हमें दिया है 600 मीटर रन या वॉक। और दोस्तों हमें राइट हैंड साइड पे ए एंड्योरेंस, बी लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, सी अपर बॉडी स्ट्रेंथ और डी एब्डोमिनल स्ट्रेंथ। तो इसको दोस्तों हम कैसे मैच करेंगे, तो इसको हम मैच करेंगे राइट हैंड साइड से। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। तो एंड्योरेंस जो है वो किससे मेजर होता है, तो जो एंड्योरेंस है वो मेजर होता है 600 मीटर रन या वॉक में। उसके बाद लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो किस में मेजर होता है, तो लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो मेजर होता है सिट एंड रीच टेस्ट में। उसके बाद अपर बॉडी स्ट्रेंथ जो है वो किस में मेजर होता है, तो अपर बॉडी स्ट्रेंथ जो है वो मेजर होता है मॉडिफाइड पुशअप्स में। और एब्डोमिनल स्ट्रेंथ किस में मेजर होता है, तो एब्डोमिनल स्ट्रेंथ जो है वो मेजर होता है पार्शियल कर्ल अप में। इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 के एग्जामिनेशन के लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, आइडेंटिफाई द ऑड वन। हमें दोस्तों कुछ टेस्ट की सीरीज दी हुई है, इसमें से उन टेस्ट की सीरीज का पार्ट कौन सा टेस्ट नहीं है ये कहना चाह रहा है यहाँ पे। तो इसमें दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं, नंबर 1 पे हमें दिया हुआ है बैक स्क्रैच टेस्ट, सेकंड नंबर पे हमें दिया हुआ है यहाँ पे आर्म कर्ल टेस्ट, थर्ड नंबर पे हमें दिया हुआ है चेयर सिट एंड रीच टेस्ट और फोर्थ नंबर पे हमें दिया हुआ है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। तो इसमें दोस्तों आपको साफ पता चल रहा है कि नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 जो टेस्ट है ये रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन टेस्ट का पार्ट है और जो फोर्थ है वो इनकी सीरीज में आता नहीं है। इसलिए दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि ऑड वन कौन सा है, तो ऑड वन है नंबर 4। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। और ये क्वेश्चन 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 के एग्जामिनेशन के लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इसमें हमें एक डायग्राम दिया हुआ है और क्वेश्चन हमसे नीचे पूछा गया है। क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टेस्ट फॉर विच दिस पैटर्न इज फॉलोड। मतलब ये जो पैटर्न है, ये पिक्चर है, इसमें कौन सा टेस्ट हमें बताया जा रहा है, इसे हमें आइडेंटिफाई करना है। ए 600 मीटर, बी है 50 यार्ड डैश, सी है 400 मीटर, डी है 6 मिनट वॉक। तो ये इमेज को देखते ही आपको पता चल रहा है कि ये जो पिक्चर है ये 6 मिनट वॉक टेस्ट का पिक्चर है। तो इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 के एग्जामिनेशन के लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, कैलकुलेट द बीएमआई ऑफ अ गर्ल एंड आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ हर वेट इज 68 kg एंड हाइट इज 161 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें बीएमआई कैलकुलेट करना है। इसमें हमें वेट दिया हुआ है 68 kg और हाइट हमें दिया हुआ है 161 सेंटीमीटर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों बीएमआई कैलकुलेट करने का, तो बीएमआई कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है वेट इन केजी अपॉन में हाइट इन मीटर स्क्वायर, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं वेट अपॉन में हाइट इंटू हाइट। उसके बाद जो हमें वेट यहाँ पर दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 68 kg, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद
जो हमें हाइट दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है सेंटीमीटर में। कितना सेंटीमीटर है? 161 सेंटीमीटर। तो इसको जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1.61। तो ऐसे ही हम लिख लेंगे 1.61 इंटू 1.61। उसके बाद इसको हम सॉल्व कर देंगे तो इसमें जो लास्ट में जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 26.25। तो दोस्तों मैंने आपको बताया भी था अपनी वीडियो में कि 25.0 से लेकर 29.9 के बीच में जिनका भी BMI आएगा वो सभी लोग ओवरवेट की कैटेगरी में जाएंगे। तो ये जो लड़की है इसका भी BMI आया है 26.25 और ये ओवरवेट की कैटेगरी में ही लाई कर रही है। इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मिस्टर लक्ष्मण एज्ड 65 ईयर्स वर्कड एज अ सिविल इंजीनियर इन अ कंस्ट्रक्शन कंपनी। ही हैड टू वॉक एंड क्लाइंब अ लॉट एज पार्ट ऑफ हिज जॉब। आफ्टर रिटायरमेंट ही सेटल्ड विद हिज सन एंड स्पेंट टाइम विद हिज ग्रैंड चिल्ड्रन। Nowadays, he is experiencing difficulty in doing certain chores which involve physical movement। तो दोस्तों मिस्टर लक्ष्मण नाम के एक इंसान है जो कि 65 ईयर्स ओल्ड है और वो सिविल इंजीनियर थे एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में। अपने जॉब में दोस्तों उन्हें काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ता था, चढ़ना पड़ता था, लेकिन दोस्तों अब जब वो रिटायरमेंट ले चुके हैं उसके बाद वो अपने सन के साथ सेटल हो चुके हैं, वहीं पे वो रहते हैं और वहीं पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ। लेकिन दोस्तों अभी कुछ दिनों से वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं फिजिकल मूवमेंट के रिलेटेड। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे एक डायग्राम दिया हुआ है, अब उसके नीचे हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। द टेस्ट सोन इन द पिक्चर इज़ परफॉर्म टू असेस विच कॉम्पोनेंट। तो दोस्तों ये जो टेस्ट है ये आप देखते ही आपको पता चल रहा है कि ये टेस्ट है 8 फुट अप एंड गो, और इस टेस्ट से दोस्तों हम एजिलिटी को मेजर करते हैं। तो इसीलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 2021 से 22 में जो CBSE ने टर्म 1 के एग्जामिनेशन के लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, सिट एंड रीच टेस्ट इज कंडक्टेड फॉर। जो सिट एंड रीच टेस्ट होता है वो किस लिए कंडक्ट किया जाता है, किसको मेजर किया जाता है इससे? ए फ्लेक्सिबिलिटी, बी मोटर फिटनेस, सी इंड्योरेंस, डी स्पीड। तो ये तो काफ़ी ईजी है, सिट एंड रीच टेस्ट से फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर किया जाता है और ये क्वेश्चन 2020 में डायरेक्ट बोर्ड्स में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। इसमें हमें दो अलग अलग लिस्ट दिए हुए हैं। लिस्ट 1 में हमें दिए हुए हैं सिट एंड रीच टेस्ट, पुशअप्स, 6 मीटर रन या वॉक, 50 मीटर रन। उसके बाद हमें लिस्ट 2 में दिए हुए हैं स्पीड, इंड्योरेंस, स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी। हमें इन्हें मैच करना है। तो दोस्तों सिट एंड रीच टेस्ट से हम फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करते हैं, पुशअप से हम स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं, 600 मीटर रन या वॉक से दोस्तों हम एंड्योरेंस को मेजर करते हैं और 50 मीटर रन से हम स्पीड को मेजर करते हैं। तो इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 2021 में जो CBSE ने कंपार्टमेंट का एग्जामिनेशन लिया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, विच टेस्ट इज सोन इन द इलस्ट्रेशन। मतलब दोस्तों हमें एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, मतलब एक पिक्चर दिया हुआ है, इसमें हमें कौन सा टेस्ट शो हो रहा है। तो ये जो टेस्ट है ये है दोस्तों हमारा पार्शियल कर्ल। तो इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2021 से 22 में जो CBSE ने टर्म 1 का एग्जामिनेशन लिया था उसमें आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, इन 6 मिनट वॉक टेस्ट द साइज ऑफ ए रेक्टेंगुलर ग्राउंड इज। मतलब दोस्तों जो 6 मिनट वॉक टेस्ट होता है उसमें रेक्टेंगुलर ग्राउंड का क्या साइज होता है? ए 20 इंटू 10 यार्ड्स, बी 25 इंटू 10 यार्ड्स, सी 20 इंटू 15 यार्ड्स, डी 20 इंटू 5 यार्ड्स। तो ये तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ईजी है। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 20 इंटू 5 यार्ड्स। और ये क्वेश्चन 2021 से 22 में जो CBSE ने टर्म 1 का एग्जामिनेशन लिया था उसमें आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, द ड्यूरेशन ऑफ आर्म कर्ल टेस्ट इज। आर्म कर्ल टेस्ट का क्या ड्यूरेशन होता है? ए 30 सेकेंड्स, बी 15 सेकेंड्स, सी 20 सेकेंड्स, डी 25 सेकेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 30 सेकेंड्स। और ये क्वेश्चन 2021 से 22 में जो CBSE ने टर्म 1 का एग्जामिनेशन लिया था उसमें आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ये एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। इसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ अलग अलग टेस्ट दिए हुए हैं और राइट हैंड साइड में उनसे क्या क्या चीज़ें मेजर होती है वो हमें दिए हुए हैं। इसमें लेफ्ट हैंड साइड में हमें सबसे पहले दिया है 50 मीटर डैश, उसके बाद दोस्तों हमें दिया हुआ है पार्शियल कर्ल अप, उसके बाद दोस्तों हमें दिया हुआ है सिट एंड रीच टेस्ट, और उसके बाद दोस्तों हमें दिया हुआ है मॉडिफाइड पुशअप्स। उसके बाद दोस्तों हमें राइट हैंड साइड पे दिए हुए हैं अपर बॉडी, इंड्योरेंस, स्पीड एंड एक्सेलरेशन, एब्डोमिनल स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसको दोस्तों जब आप मैच करेंगे तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 2021 से 22 में जो CBSE ने टर्म 1 का एग्जामिनेशन लिया था उसमें आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, इन विच टेस्ट
इज द डिस्टेंस बिटवीन द टिप्स ऑफ द बोथ मिडल फिंगर्स मेजर्ड। तो दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है इसी से आपको क्लियर हो रहा होगा, वो टेस्ट है वो है दोस्तों हमारा बैक स्क्रैच टेस्ट। तो इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 का एग्जामिनेशन लिया था उसमें आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ फंक्शनल फिटनेस विच इज टेस्टेड थ्रू द डिपिक्टेड टेस्ट। मतलब दोस्तों हमें एक पिक्चर दिया हुआ है, हमें सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से टेस्ट है। तो ये है दोस्तों हमारा 6 मिनट वॉक टेस्ट, और इस टेस्ट से दोस्तों हम एरोबिक इंड्योरेंस को मेजर करते हैं। इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 का एग्जामिनेशन लिया था उसमें आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, नेम द टेस्ट इन विच फ्लेक्सिबिलिटी इज नॉट मेजर्ड। मतलब दोस्तों हमें कुछ टेस्ट दिए हुए हैं ऑप्शंस में, उनमें से कौन से टेस्ट से फ्लेक्सिबिलिटी मेजर नहीं होती है। ए बैक स्क्रैच टेस्ट, बी 4x10 मीटर शटल रन, सी सिट एंड रीच टेस्ट, डी चेयर सिट एंड रीच टेस्ट। तो दोस्तों बैक स्क्रैच टेस्ट से भी फ्लेक्सिबिलिटी मेजर होती है, सिट एंड रीच टेस्ट से भी फ्लेक्सिबिलिटी मेजर होती है, चेयर सिट एंड रीच टेस्ट से भी फ्लेक्सिबिलिटी मेजर होती है, लेकिन 4x10 मीटर शटल रन से फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर मेजर नहीं होती है। इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 का एग्जामिनेशन लिया था उसमें आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, आइडेंटिफाई द ऑड कंपोनेंट ऑफ फिटनेस डिपिक्टेड हियर। मतलब दोस्तों हमें कुछ टेस्ट की सीरीज दी हुई है, इनमें से कौन सा टेस्ट इन टेस्ट की सीरीज का पार्ट नहीं है। तो दोस्तों हमें देखते ही पता चल रहा है कि इसमें जो सबसे पहला टेस्ट हमें दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है चेयर सिट एंड रीच टेस्ट, उसके बाद सेकंड पे हमें दिया हुआ है बैक स्क्रैच टेस्ट, थर्ड पे हमें दिया हुआ है सिट एंड रीच टेस्ट, और फोर्थ में हमें दिया हुआ है चेयर स्टैंड टेस्ट। तो दोस्तों जो इसमें फर्स्ट टेस्ट है और जो सेकंड है और जो फोर्थ है, ये तीनों तो दोस्तों रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन टेस्ट का पार्ट है, लेकिन दोस्तों जो सिट एंड रीच टेस्ट है वो मोटर फिटनेस टेस्ट का पार्ट है। इसलिए दोस्तों जो ऑड कंपोनेंट है वो यही है, ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 का एग्जामिनेशन लिया था उसमें आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, नेम द कंपोनेंट विच इज मेजर्ड बाय दिस टेस्ट। हमें दोस्तों एक डायग्राम दिया हुआ है और इस टेस्ट के डायग्राम से हमें ये बताना है कि इससे क्या मेजर होता है। तो दोस्तों ये तो टेस्ट हमें देखते ही पता चल रहा है, ये है दोस्तों हमारा चेयर स्टैंड टेस्ट, और इस टेस्ट से दोस्तों हमारा लोअर बॉडी स्ट्रेंथ मेजर होता है। इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 का एग्जामिनेशन लिया था उसमें आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, अंकित लिव्स विद हिज ग्रैंडफादर हु इज 65 ईयर्स ओल्ड एंड लीड्स अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल। अंकित इज वरीड अबाउट हिज हेल्थ, ही वुड लाइक टू टेस्ट हिज ग्रैंडफादर्स फंक्शनल फिटनेस, विच टेस्ट शुड अंकित एडमिनिस्ट्रेट टू चेक हिज ग्रैंडफादर्स लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब है दोस्तों कि जो अंकित है वो अपने ग्रैंडफादर के साथ रहते हैं और उनके ग्रैंडफादर की जो एज है वो है 65 ईयर्स, और जो अंकित के ग्रैंडफादर है वो एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं। इसलिए जो अंकित है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है अपने ग्रैंडफादर के हेल्थ के बारे में सोच सोच कर। इसीलिए अंकित चाहता है कि वो अपने ग्रैंडफादर के फंक्शनल फिटनेस को टेस्ट करे। इसीलिए हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो अंकित है वो अपने ग्रैंडफादर के लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करने के लिए कौन से टेस्ट को परफॉर्म करवाए। ए चेयर स्टैंड टेस्ट, बी आर्म कर्ल टेस्ट, सी बैक स्क्रैच टेस्ट, डी चेयर सिट एंड रीच टेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चेयर सिट एंड रीच टेस्ट। और ये क्वेश्चन 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 का एग्जामिनेशन लिया था उसमें आया हुआ था। तो यहाँ पर दोस्तों हमने इस चैप्टर के जितने भी पास्ट 5 ईयर्स में आए हुए MCQs थे उसको हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम सॉल्व करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ 6 मिनट वॉक टेस्ट। 6 मिनट वॉक टेस्ट का क्या प्रोसीजर है उसको हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2017 से 18 में जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ सिट एंड रीच टेस्ट। मतलब दोस्तों सिट एंड रीच टेस्ट का क्या मेथड है उसे हमें यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2017 से 18 में जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था ये उसी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर एडमिनिस्ट्रिंग एनी 3 टेस्ट आइटम्स ऑफ रिकली एंड जोन्स टेस्ट। कोई भी 3 टेस्ट जो कि रिकली एंड जोन्स टेस्ट का पार्ट है वो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा और उनके थोड़े थोड़े प्रोसीजर भी हमें यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2019 से 20 में जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था ये उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, रुद्र इज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट टू कलेक्ट डाटा फॉर असेसिंग फिजिकल फिटनेस अमॉन्ग सीनियर सिटीजन्स एट हिज रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। ही प्लान्स टू एडमिनिस्टर टेस्ट फॉर एक्सेसिंग लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी एंड लोअर बॉडी स्ट्रेंथ। लिस्ट द टेस्ट
He should conduct and also explain in detail the procedure of its administration along with scoring system। तो दोस्तों इसका मतलब है कि रुद्र जो है वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसमें वो अपने रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के जो जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनके फिजिकल फिटनेस को टेस्ट करना चाहता है और एक डाटा कलेक्ट करना चाहता है, जिसके लिए वो प्लान कर रहा है कि वो जितने भी लोग हैं सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी और लोअर बॉडी स्ट्रेंथ को मेजर करे और एक डाटा बनाए। तो हमें दोस्तों ये बताना है कि लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी और लोअर बॉडी स्ट्रेंथ सीनियर सिटीजन्स में कौन से टेस्ट के द्वारा हम मेजर कर सकते हैं। उनका हमें प्रोसीजर लिखना है, उनका हमें एडमिनिस्ट्रेशन लिखना है, कैसे स्कोर दिया जाता है वो हमें लिखना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2020 से 21 में जो CBSE ने सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, लिस्ट डाउन द टेस्ट आइटम्स ऑफ रिकली एंड जोन्स फिटनेस टेस्ट एंड एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ एनी वन। मतलब दोस्तों रिकली एंड जोन्स फिटनेस टेस्ट जो है जितने भी टेस्ट है उसके अंदर वो हमें सारे लिखने हैं और उनमें से किसी भी एक टेस्ट का प्रोसीजर हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2020 में डायरेक्ट बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, इलस्ट्रेट द प्रोसीजर टू मेजर स्पीड, एजिलिटी एंड बैलेंस ऑफ ए सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन के स्पीड को, एजिलिटी को और बैलेंस को मेजर करने के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं वो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, उनके प्रोसीजर लिखने पड़ेंगे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2021 में जो CBSE ने कंपार्टमेंट का एग्जामिनेशन लिया था उसमें आया हुआ था ये क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर एडमिनिस्ट्रिंग चेयर सिट एंड रीच टेस्ट एंड चेयर स्टैंड टेस्ट इन डिटेल। मतलब दोस्तों चेयर सिट एंड रीच टेस्ट और चेयर स्टैंड टेस्ट जो है उसके क्या क्या प्रोसीजर होते हैं उसे हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2021 में जो CBSE ने कंपार्टमेंट का एग्जामिनेशन लिया था उसमें यह क्वेश्चन आया हुआ था। तो यहाँ पर दोस्तों हमने टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स ये जो चैप्टर है इसके जितने भी PYQs आए हुए थे पास्ट 5 ईयर्स में उसको हमने पूरा सॉल्व कर लिया है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों अगर आप ऐसी ही वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड विद अस।